हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम बना रहे हैं कटहल की ऐसी सब्जी जो वेजिटेरियन को तो समझ में आएगी, उनको पसंद आएगी, लेकिन साथ में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनको भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कुकर लिया है। ये हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम कुकर में ही बनाएंगे और एकदम ऐसी बनाएंगे कि आप बस खाएंगे तो सोचेंगे कि बार बार हम यही रेसिपी ही खाएं और ऐसे ही बनाएं। और हम चलें फिर डिलीशियस कुकिंग विद ज्योति के साथ और भी रेसिपी देखें और ऐसे ही बनाएं। तो चलिए फिर हम फिर से शुरू करते हैं हमारी जो आज की रेसिपी है। तो हम बना रहे हैं यहाँ कटहल की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सिंपल जो मसाला है ना, अदरक लहसुन मिर्ची प्याज, जो मेरी हर सब्जियों में एक मेन जो सब्जी का जो बेसिक है वो यही रहता है, तो वही हमने पीस लिया है। और साथ में हमने यहाँ पे जो कटहल है वो फ्राई कर लिए थे हमने सरसों के तेल में। और इसके बाद जब हमारे कटहल फ्राई हो जाएंगे तो उसी के साथ में ही हम आलू डाल के फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे कटहल और ज़्यादा फ्राई हो सके। क्योंकि हम जितने ज़्यादा कटहल को फ्राई करेंगे ना, वो खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप अपने कटहल को ज़रूर अच्छे से फ्राई करिए, क्योंकि अगर आपके कटहल ज़्यादा अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो अच्छे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, एक खड़ा लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च, लौंग, ये जितने भी हमारे मसाले हैं ना सूखे, वो हमने तेल में डाल दिया है। सरसों के तेल में ही हम इसको बना रहे हैं। आप भी ज़रूर सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये फ़ायदा भी करता है। सरसों का तेल ऐसे कोई नुकसान नहीं करता। तो फिर चलिए, फिर हमने लंबे आकार के ये देखिए यहाँ पे हमने प्याज काटे थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ये 3 बड़े प्याज थे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और साथ में ही हमारा जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस सब्ज़ी का वो प्याज ही है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्याज यूज़ करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से ये बाहर जो उसका टेस्ट है ना निकल कर आएगा। क्योंकि जो प्याज का मीठापन होता है ना, जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी में जब उसे डालते हैं तो बाद में जब हम और सारे मसाले डालते हैं तो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ना सारे जो भी सूखे मसाले हमारे थे वो हमने डाल दिया है, जैसे गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। हमने इसके अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। यहाँ हमने बस गरम मसाला ही यूज़ किया है। यही इसका मेन समझ जाइए सीक्रेट है कि कटहल की सब्ज़ी में आप जब गरम मसाला अच्छे से डालते हैं ना, भर भर के डालते हैं एक तरीके से, तो आप समझ जाइए कि वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। फिर हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें पूरे मसाले को पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। और उसके बाद हम उसमें अपने जो कटहल और आलू हैं वो हम डाल देंगे और उसको भी हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इस तरह से ढक के हम देखिए कुक कर रहे हैं हमारे जो कटहल और आलू हैं। और बस उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देखिए हम यहाँ पे पानी डालना शुरू कर चुके हैं। हम पानी अपने हिसाब से डाल रहे हैं। आप भी यहाँ पे 1 से 2 कप के करीब पानी डाल सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखेंगे, क्योंकि ये थिक ग्रेवी रहेगी तो ही अच्छी लगेगी। ये नॉनवेज जैसा टेस्ट इसमें आएगा, क्योंकि ये बनी ही उसी स्टाइल में है, तो ये नॉनवेज वाला भी थोड़ा सा टच देगा। तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो बनके एकदम तैयार है। हमने इसमें 3 से 4 सीटी लगाई थी। आप भी इसमें 3 से 4 सीटी लगाइए। और उसके बाद जब ये आप ढक्कन खोले कुकर का, तो उसमें आप इस तरह से धनिया की पत्ती डाल दीजिए। और उसके बाद जब आप सर्व करिए तो आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए इस सब्ज़ी में, और फिर आप किसी को सर्व करिए, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ खाइए। पूड़ी के साथ इस सब्ज़ी का तो क्या कहने, क्या बात ही होती है भाई। ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब कि गाँव में ना ये जो सब्ज़ी होती है मोस्टली शादी में बनती है, और ये क्या सब्ज़ी लगती है पूड़ी के साथ। आप एक बार तो आप भी ज़रूर इस सब्ज़ी को ट्राई करिए और हमें भी बताइए आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।